तो देखिए भाई, ग्राफिकल मेथड से इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम ग्राफ बनाएंगे इसका। तो ग्राफ बनने के बाद अब हम देखेंगे, मतलब ग्राफ 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 मैक्सिमम है, प्लस की वैल्यू वहाँ पर देखिए है ना। तो हम यहाँ तक चले जाते हैं, 0 1 2। आपने भाई सही फुटा प्रकार जो भी है आपके ज्योमेट्री से काम करना है, सफाई से बिल्कुल। 5 6 और 7 इस तरह से हम दिखा लेते हैं। तो उसके बाद जो नेगेटिव वैल्यू है वो -2 है मैक्सिमम। तो -1 -2 -3, यहाँ पर भी -1 -2 -3 इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अब जो B1 के लिए पॉइंट है 2 और 4, तो 2 4, तो यहाँ से है ये 2 और 4 कहाँ है, ये रहा। तो 2 4 को मैच करेंगे। ठीक है ना, वही बहुत अच्छी तरह से आपने मैच करना है, हमने बताया है। ठीक है, अपने रूलर से इसको अच्छी तरह से मैच करना है। तो ये है जो हमारा B1 आएगा। B2 में है 2 3, तो 2 और 3 ये है। तो 2 3 को इस तरह से मैच करना भाई आपने। 2 3 ये B2 आया है। उसके बाद है B3 3 और 2 3 2। ठीक है ना भाई, हम आपको रफली समझा रहे। 3 2, तो ये 3 2 के लिए ये आएगी आपकी B3। तो -2 6 ये है। तो ठीक है भाई, अच्छी तरह से आप मैच करेंगे इनको। तो ये मैच होने के बाद आप देखिए और क्या है, -2 6। अब जो ये लोअर इन्वेलोप आया है, ठीक है, लोअर इन्वेलोप है ये जो, इस इन्वेलोप में सबसे मैक्सिमम पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है, ये है ना। ध्यान से देखिए, यही है। तो इसमें जो ये पॉइंट आया है, इस पॉइंट ये किस किस से आया है, ये हमारी क्या थी भाई, -2 और 6। तो ये हमारी B4 थी। तो B4 और ये क्या है, B3। तो B4 और B3 से आया है भाई, ये ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ये B3 और B4 वाली लाइन है, तो इन्हीं को पकड़ लेंगे हम। तो ये गेम यहाँ ऐसा बनेगा, B3 B4, ये है A1 A2, यहाँ पर होगा ये B3 के जो है पॉइंट वो 3 2 -2 6। ठीक है, ऐसा कन्वर्ट होने के बाद तो भाई आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, हम अर्थमेटिक मेथड को यूज़ करते हैं। तो इनका सब्ट्रैक्शन हम यहाँ लिखेंगे। तो बताइए इनका क्या सब्ट्रैक्शन बनेगा, 5 है ना, क्योंकि पहले से माइनस का है। और ये माइनस का 4 नहीं लिखना है, अपने प्लस का लिखना है। हम इस पर बात कर चुके हैं, मोड वैल्यू लेनी है। तो इनका सब्ट्रैक्शन यहाँ और इनका सब्ट्रैक्शन यहाँ। अब ये देखिए 9 और ये भी 9, सब 9 आ रहा है, मतलब बराबर है। तो हम ये मेथड लगा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे, 4/9 5/9 8/9 और 1/9। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए क्या बनेगी, प्लेयर ए की ये आएगी 4/9 5/9। और बी के लिए लिखेंगे ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, तो आएगी बी, ये तो B1 B2 0 हो चुका, 8/9 और 1/9। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ गेम बताइए, वैल्यू ऑफ गेम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 4 3 12/9 है ना, और इसकी 5 दूनी 10/9। तो वैल्यू ऑफ गेम आएगी 22/9। और आप इस ये मल्टीप्लाई यहाँ भी करवा सकते हैं, यहाँ भी तब भी इक्वल आएगी। अगर ये सम इक्वल है तो फिर इक्वल ही आएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने किस प्रॉब्लम को सोल्व किया है, 2 क्रॉस n की प्रॉब्लम को। समझ में आया है ना कि इसमें n कॉलम इस तरह से हम 5 6 कितनी ही चल सकती थी। अब एक ऐसा करते हैं प्रॉब्लम कि उसमें यहाँ पर A1 A2 A3 A5 इस तरह से चलेगी, लेकिन कॉलम 2 ही होगी, मतलब कि हम m क्रॉस 2 है ना। तो उस प्रॉब्लम को करते हैं। तो बिल्कुल आपने ग्राफिकली उसको दिखाना है।
तो इसमें क्या करना है, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है तो इन प्रॉब्लम्स में क्या करना है, सभी पॉइंटों को प्लॉट कर देना है और जो लोअर इन्वेलप बने उसमें सबसे टॉप पॉइंट जिस भी इंटरसेक्शन से आ रहा है B3 या B4 या B1 B2 उन्हीं को पकड़ लीजिए और लिख दीजिए और फिर उसके बाद तो अर्थमेटिक मेथड को यूज ले लीजिए भाई। ठीक है, तो ऐसे है भाई, ये ग्राफिकल मेथड का फर्स्ट टाइप है। तो अब हम M क्रॉस 2 की प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ये प्लॉट जो करना है ये आपने अच्छी तरह से ज्योमेट्री का का प्रयोग करके आपने साफ सफाई से बिल्कुल अच्छी तरह से करना है, इक्वल डिस्टेंस और अच्छी तरह से आपने ये मैच करना है। ठीक है, देखिए तो देखिए भाई, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये M क्रॉस 2 में है, क्योंकि 2 कॉलम है इसमें और M रोज मतलब 6 हैं, 7 भी हो सकती थी, 8 भी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 क्रॉस N और या फिर M क्रॉस 2 की ही टाइप को ग्राफिकल मेथड सोल्व कर सकता है भाई। कहीं आप कोई भी मिल जाए और फिर इसको प्लॉट कर दे तो फिर गलत होगा, है ना। आप 2 ही टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, हमारा वही काम है कि भाई हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे अच्छी तरह से। हम रफ कर रहे हैं ज्योमेट्री से, अच्छी तरह से सफाई से आपने ये करना है। तो यहाँ देखिए 1, तो हम पहले सबसे मैक्सिमम वैल्यू प्लस की कितनी है, यहाँ भी 6 तक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6, तो ठीक है भाई। और जो नेगेटिव वैल्यू है -5 तक है, -1 -2 -3 -4 -5 है ना, -5 है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ -1 है, -2 -3 -4 -5, और ज़्यादा हो तो और भी दिखा सकते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए भाई, आप यहाँ पर 1, तो जो इसमें 2 होते हैं ना, मतलब N क्रॉस 2 और M क्रॉस 2, तो अब जो ज़्यादा हैं उनको मतलब इस तरह से A1 A2 को दिखाएंगे। अब यहाँ A1 वाले पॉइंट, वहाँ पर क्या देखते थे हम, है ना, वहाँ पर B1 B2 इस तरह से था, तो यहाँ पर A1 A2 को इनको दिखाएंगे। तो 1 -3, तो देखिए 1 कहाँ पर है, -3 कहाँ पर है भाई, इनको हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो मैच बहुत अच्छी तरह से करना भाई आपने। तो ये जो पॉइंट आया है आपकी बार, ये इसमें A1 आया है, ये नोट करना है आपने। M क्रॉस 2 में ये आएगा, है ना। अगर N क्रॉस 2 होता तो फिर हम यहाँ पर ये लिखते B1, आया ना समझ में। तो ठीक है, अब देखिए आगे 3 5 3 5, तो 3 ये है भाई, और 5 कहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये 5 है भाई हमारा। और देखिए भाई फिर -1 6 -1 और 6, तो -1 6, ठीक है। और फिर है 4 1 4 1, तो इनको मैच करेंगे। और फिर है 2 2, तो 2 और यहाँ पर है 2, तो 2 2, ठीक है। और है भाई -5 0, लास्ट पॉइंट, -5 और 0। तो ठीक है ना, इस तरह से भाई आपने कर लेना है। और जो अब इसमें अपर इन्वेलप आएगा ना, ठीक है, समझना है आपने। जो यहाँ पर क्या था, लोवेस्ट लेते थे, 2 क्रॉस N होता तो क्या लेते थे, लोवेस्ट, और उसमें सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट। अब इसमें क्या है कि हम लेते हैं सबसे ऊपर वाला और उसमें सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, तो ये तो ऊपर है भाई, तो ये पॉइंट आएगा, आया ना समझ में। और ये पॉइंट किसके
काटने से आया है ये हमने नहीं लिखा भाई, ये आपने लिखना है। तो देखिए साथ साथ में लिखना है ये क्या था, A1 से 1 - 3 को मिलाया A1 था 3 5 को मिलाया A2 था -1 6 को मिलाया ये A3 था, ठीक है ना। और जी ये क्या था 4 1, तो 4 1 कहाँ पर है, 4 और 1, तो 4 1 वाला था A4। और ये है फिर 2 2, तो 2 और फिर 2 ही, ये था हमारा A5। और अब ये क्या था -5 0, ये था हमारा A6। तो इस तरह से आपने नोट करना है ना, क्योंकि अब हमें ये देखना है कि भाई ये जो पॉइंट आता है यहाँ से सबसे ऊपर एनवेलोप में, उसमें सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है ना, इसमें लोवेस्ट देखना है। तो इसमें देखेंगे तो ये किसके काटने से आया, पहले तो वो देखो किसके इंटरसेक्शन से आया ये पॉइंट आया है 3 5, मतलब कि A2 से, ये आया है A2 से। और कौन सा इंटरसेक्शन से आया ये है 4 1, तो 4 1 ये है A4 से, तो A2 और A4 से आया है भाई ये, ठीक है ना। तो हम मतलब 2 क्रॉस n में क्या लिखते हैं, इनको दिखाते ग्राफ पर, इनको दिखाते हैं इन वालों को, क्योंकि ये तो 2 ही होते हैं, इनको तो हमें करना नहीं भाई कुछ भी इनके साथ। तो यहाँ पर हम m वालों को दिखाएंगे ग्राफ पर, ठीक है ना। तो अब 2 तो हमारे पास पहले थे B1 B2, तो उनको तो हमने टच नहीं करना। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब जो गेम बचेगा वो है B1 B2 तो था ही, तो यहाँ पर अब आया है A2 A4, तो A2 A4। तो यहाँ पर बताइए भाई अब क्या आया है, A2 A4 में क्या क्या पॉइंट है, A2 में है 3 5 और जी A4 में है 4 1। तो अब इसको अर्थमेटिक मेथड से हम सोल्व कर देते हैं भाई, आगे का काम तो आपको पता ही है क्या है। तो इनका सब्ट्रैक्शन प्लस का ही लिखना है ना, मोड वैल्यू लेंगे हम ये 3, और इसी तरह से फिर इनका सब्ट्रैक्शन हम यहाँ लिखेंगे है ना, कॉलम वालों का यहाँ, और दूसरी कॉलम में जो एलिमेंट है उनका सब्ट्रैक्शन यहाँ। तो 5 सम और यहाँ पर भी 5 आना चाहिए भाई बिल्कुल। तो ये है हमारा 3/5 और ये है 2/5, अब प्रोबेबिलिटी में बन जाएंगी ये। तो यहाँ पर ये आएगा 4/5 1/5, ठीक है ना। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी जो ए की लिखेंगे तो वो क्या आएगी शाबाश, तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ए की लिखेंगे तो 0, A2 की वैल्यू आई है 3/5 और यहाँ पर आई है इसकी A3 0 और A4 की वैल्यू है 2/5, A5 A6 0 है। यहाँ से देखिए A2 और A4 की ही प्रोबेबिलिटी आएंगी, ठीक है, बाकी 0। तो B की लिखेंगे, B की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी लिखेंगे तो B की 4/5 और 1/5, ठीक है। और भाई वैल्यू ऑफ गेम आप यहाँ से ये हमने चेक कर सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ गेम यहाँ आएगी 9/5, गेम यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई तो 8/5 है ना, तो वो आएगी भाई 17/5। तो आप इस तरह से इनकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, किसी भी से, इसकी इससे या फिर किसी भी अर्थमेटिक मेथड आपको आता है। तो m×2 और 2×n की प्रॉब्लम आपने इस तरह से करनी है, ठीक है। अगर ये ऑर्डर ना मिले आपको और फिर डोमिनेंस रूल को यूज करना पड़े तो ध्यान रहिए, या तो 2×n में मतलब 2 रो फिर कॉलम कितनी ही, या फिर m×2, m मतलब रो कितनी ही और फिर कॉलम 2। तो इस तरह से आपने यूज करना है, ठीक है ना। अगर भाई कुछ और ऑर्डर होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको ने डोमिनेंस रूल से कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन फिर आप इस मेथड को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से समझे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें।